हेलो बच्चों। तो जैसे कि हमने हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 3 शब्द पढ़ा, उसका जो अभ्यास कार्य है जो अभी हम करने जा रहे हैं, पहला प्रश्न है इसमें सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाओ। समझ में आया? उसमें पहला है क, शब्द कहलाता है। तो शब्द क्या कहलाता है? पहला है वर्णों का समूह, वर्णों के भेद, वर्णमाला का क्रमबद्ध समूह, उपयुक्त सभी। इसमें से सही उत्तर है वर्ण का समूह। यह सही उत्तर है, वर्ण का समूह। ओके। दूसरा है सार्थक शब्द है। इसमें से सार्थक शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द जिसका अर्थ भी होना चाहिए। जिनका कोई अर्थ नहीं है वो निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्द जो होते हैं उनका अर्थ होता है। तो जैसे लजना, ये कोई शब्द नहीं है। कसक, कसज, ये भी कोई शब्द नहीं है। शरबत, शरबत एक शब्द है। अदूड़, तो जो शब्द इसमें सही उत्तर है शरबत। क्या सही उत्तर है? शरबत। ओके। लास्ट वाला है ग, निर्थक शब्द है। इसमें से निर्थक शब्द कौन सा है वो देखेंगे। पहला है मेज, दूसरा है किताब, तीसरा है भारत, चौथा है जक। मेज तो पता ही है, किताब भी पता ही है, भारत हमारा देश है। तो जक ये ऐसा कोई शब्द नहीं है, तो वो होगा निर्थक शब्द। ओके। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 समाप्त हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाओ। वर्णों को हमें सही क्रम में लिखना है और हमें शब्द बनाना है। जैसे पहला है क, उसमें है लची। जो शब्द है उसको उल्टा करके, मतलब अलग करके उन्हें लिखा है, अलग अलग लिखा है, तो हमें उसको सीधे करके लिखना है, सही करके लिखना है। लची, तो उसका होगा सही चील। क्या होगा? चील। ओके। उसी तरह दूसरा है लहम, तो उसका सही है महल। सही क्या है? महल। उसी तरह तीसरा है रुदम, रुदम, तो उसका सही उत्तर है अमरूद। क्या सही उत्तर है? अमरूद। उसी तरह लास्ट वाला देखो लीमस, लीमस, तो उसका सही है मछली। क्या सही उत्तर है? मछली। ओके, समझ में आया? अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक लास्ट वाला है पीता प, तो उसका सही है पपीता। लास्ट वाला है दरबग, दरबग, तो ऐसा कोई होता नहीं है, इसीलिए उसने बोला है कि ये दरबग नहीं होता है, उसका होता है ओरिजिनल शब्द बरगद। अभी प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम। सार्थक व निर्थक शब्दों का उनके सही स्थान पर लिखो। उनको हमें सही स्थान पर लिखना है। तो जैसे कि इनमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें कुछ शब्द है जो सार्थक शब्द भी है और निर्थक शब्द भी है। तो जो इसमें से सार्थक शब्द है वो हमें यहाँ लिखने हैं और निर्थक शब्द है वो यहाँ लिखने हैं। तो इसमें से जैसे ये पंखा, पंखा एक सार्थक शब्द है। चनन निर्थक शब्द है, दिख रहे हैं। ये पनघट सार्थक शब्द। घोड़ा सार्थक शब्द। तितली सार्थक शब्द। कमज निर्थक शब्द। डकस निर्थक शब्द। कागज सार्थक शब्द।
लीडका निर्थक शब्द, मपस निर्थक शब्द। समझ में आया? उसी तरह एक्टिविटी नंबर 4 पढ़ेंगे अभी। दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द हमें बनाना है। जैसे पहला है, लिखा हुआ है, ग को हलन लगा के उसके पास ओ लिखा है, प पे हलन लगा के आ लिखा है, उसी तरह ल को हलन लगा के अ। तो इसका पूरा होगा गो पा ल। तो ये हो गया यहाँ पे गोपाल। समझ में आया? ग को हलन लगाया है, गो है तो हलन लगा के जो गो का साउंड आ रहा है तो ओ का साउंड आ रहा है, तो हम पीछे क्या लिखेंगे? ओ। तो हमने लिखा है। उसी तरह प, तो प का जैसे गो पा, तो पा का तो यहाँ पे हमने आ लिखा है और यहाँ पे ल लिखा है, तो ये पूरा मिला के हमने लिखा है गो पा ल। समझ में आया? इसी तरह ख, ये ब को हलन लगा के उ लिखा है, ड को ई लिखा है, य को आ लिखा है, तो इसको मिलाना है। तो हो गया ये हो गया बू, ये हो गया भी और ये हो गया या, बूढ़िया। तो यहाँ पे लिखा है बूढ़िया। ओके। ग देखो, ये हो गया पा, ये हो गया ठ, ये हो गया सा, ये हो गया ला, तो हो गया पाठशाला। यहाँ पे लिखा है पाठशाला। ओके। उसके बाद का देखो, ये हो गया पा, ये हो गया य, ये हो गया ल, तो यहाँ पे लिखा है पायल। क्या हो गया? पायल। लास्ट वाला देखो, स और ये न भी आधा है, तो यहाँ पे स पे क्या आएगा? स पे माथे सिर पे एक बिंदु आएगा, तो सन। क्या आएगा? सन। यहाँ पे त और ये रा, तो हो जाएगा संतरा। संतरा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है प्रश्न 5 का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, क शब्द किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। हो गया। दूसरा है, अर्थ के आधार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखो। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं वो हमें नाम लिखकर बताना है। तो शब्द के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो सार्थक शब्द और निर्थक शब्द। ओके। इसी तरह ग का लिखो। सार्थक शब्द किन्हें कहते हैं? मतलब किसे कहते हैं? तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जो वर्ण समूह किसी अर्थ का बोध कराते हैं, जो वर्ण समूह किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। हो गया। इसके बाद लास्ट वाला देखो, निर्थक शब्दों से क्या आवश्यक है? क्या आशय है? निर्थक शब्दों से क्या आशय है? तो जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ न हो उन्हें निर्थक शब्द कहते हैं। ओके, समझ में आया बच्चों? तो बहुत अच्छा, ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद का देखो, ये आपको करके देखना है। अपनी कक्षा के बारे में 5 वाक्य लिखना है। आप किसी के भी बारे में लिख सकते हो, जैसे अपने कक्षा में क्या क्या है वो भी लिख सकते हो, हमारी कक्षा में कौन आता है कौन जाता है वो भी लिख सकते हो।
आप अपनी कक्षा के बारे में 5 वाक्य लिखना है आपके नोटबुक में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।